आज हम घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं। हमने तो ऐसा तक देखा है घर में लड्डू गोपाल है, उनके घर में उनको केवल कल्याणी का भोग लगाया जा रहा है, बस अलमारी में रख दिए लड्डू गोपाल, कल्याणी का भोग लग रहा गोपाल जी को, और उस घर में सब कुछ बन रहा, जितना है सब कुछ बन रहा उस घर में। तो हम तो कहते हैं कि पहले के समय में, हम नहीं कहते, आप लोग बताना हमें ऐसा होता था कि नहीं। पहले के समय में जब आप पंडित जी को सत्यनारायण की कथा करने के लिए बुलाते थे, पंडित जी भगवान लेकर के आते थे कि नहीं? क्योंकि आपके घर में भगवान नहीं होते थे, मंदिर सार्वजनिक होते थे, और अगर पंडित जी कथा करने आए तो वो अपने भगवान को साथ में लेकर के आते थे। भगवान पंडित जी के यहाँ ही बस होते थे। अब आप लोग कहोगे कि बताओ, आप यहाँ फिर जातिवाद फैलाने लगे कि पंडित जी के यहाँ बस होते थे, मतलब ब्राह्मणों को बस अधिकार है का भगवान को रखने का। कुछ लोग तो यही बोलेंगे। अधिकार की बात नहीं है, बात यह है कि अगर आप भगवान को घर में स्थापित किए हो तो घर में आपको पवित्रता रखनी चाहिए। आप जिस घर में गोपाल जी हैं उस घर की रसोई को बड़ा पवित्र होना चाहिए। उस रसोई में ऐसा भोजन बने जो भोग हम भगवान को लगा सकें, ऐसा हमें भोजन बनाना चाहिए। अब भगवान को तो हम रखे हैं, लेकिन हम उस रसोई में सब कुछ बना रहे हैं। पहले घर घर मंदिर नहीं होते थे, घर का रसोई घर है वही मंदिर होता था, रसोई घर ही मंदिर होता था। आजकल तो सिटी में जो है प्रचलन है, हमने देखा कई घर में, उन्होंने कहा कि अब तुम यही रोटी बनाती जाओ, हम यहीं बैठ के खा ले रहे हैं। वहीं बैठ करके किचन में बैठ करके लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन किचन में बैठ करके कभी खाना नहीं चाहिए। रसोई घर में बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो रसोई घर में बैठ करके भोजन करता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। हमेशा रसोई घर पूजनीय है, वहां अन्नपूर्णा मैया का स्थान है, और उसको हम अपवित्र करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ धान्य की कमी रहती है, हमारे यहाँ कितना भी आ जाए हमारे घर में बचता ही नहीं। कैसे बचेगा जब आप पवित्रता से रह ही नहीं रहे? अगर लड्डू गोपाल आप घर में रखे हो तो लड्डू गोपाल की आप सेवा करो। सेवा कैसी करो? हमारे यहाँ है हमारे ये कन्हैया जी, तो जिस दिन से आए हैं हमारे घर में कभी लहसुन प्याज का भोजन बनता ही नहीं। जिस दिन से वो आए लहसुन प्याज का भोजन कभी बनता ही नहीं है हमारे घर में। दूसरी बात, हम अगर एक जोड़ी कपड़े अपने लिए लेने जाएंगे तो हम 2 कन्हैया जी के पहले ले आए। हमारे यहाँ कोई भी पर्व आए, हमारे लिए वस्त्र आए या न आए, हमारे कन्हैया जी के लिए वस्त्र जरूर आए। क्यों पता है आपको? क्योंकि अगर आपको प्रतिबिंब में आप अपना चेहरा देखो और आपको लगे कि इसमें तिलक की कमी है, तो क्या आप प्रतिबिंब में अगर तिलक लगा दोगे तो क्या आपका चेहरा सुंदर दिखेगा? तिलक कहाँ लगाओगे? अगर आपको प्रतिबिंब को सजाना है तो तिलक किसको लगाओगे? तिलक लगाओगे आप बिंब को। बिंब क्या है? हम। प्रतिबिंब क्या है? आईना। अगर आपने बिंब को सजा दिया तो प्रतिबिंब अपने आप सज जाएगा। सज जाएगा कि नहीं? अगर हमने अपने आप को तिलक लगा दिया तो आईना तो वैसे ही वो ही दिखाएगा। तो उसी प्रकार हम हैं क्या? प्रतिबिंब। ईश्वर क्या है? बिंब। तो अगर हमने ईश्वर को सजा दिया, अगर हमने ईश्वर को सुंदर बना दिया, तो ये बात हमारी गारंटी है आपको कि वो आपको अपने आप सुंदर बना देगा, वो सब कुछ आपको देगा। और ये मैं बता नहीं रहा हूं, ये मैंने देखा है कि जिस गांव के दिवाले अगर सुंदर बन जाए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो गांव अपने आप सुधर जाएगा। जिस गांव के दिवाले, जितने भी देवी देवता हैं, सबके स्थान बढ़िया सुंदर बन जाए ना, तो अपने आप उस ग्राम की उन्नति होने लगती है। और हमने ऐसे गांव भी देखे हैं कि जहां 100-100 एकड़ के किसान हैं, लेकिन कभी उनकी तरक्की नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि गांव की खेर माता है, और गांव की खेर माता के चारों तरफ देखो तो गंदगी फैली हुई है। तो जब आपका जो बिंब है, आपकी जो देवी हैं, वो अगर अच्छे से नहीं रहेंगी तो आप कैसे अच्छे से रहोगे? क्योंकि जो ऐसा बिंब रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब होगा। याद रखना हमेशा, आप जैसा ईश्वर को रखोगे ईश्वर वैसा ही आपको रखेगा।